हेलो नमस्कार साथियों। मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जब का एग्जाम हुआ था 28 जनवरी 2023 को, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का मोटिवेशन। हमारा आज का मोटिवेशन क्या है कि पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। खुद अपने आप को खुद ही पुश करना पड़ेगा और कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं आएगा आपको पुश करने के लिए। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमको सुबह उठा नहीं जाता पढ़ाई करने के लिए। तो क्या होगा, अगर आप सुबह नहीं उठेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्वयं ही अलार्म लगाना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया इज ऑफ्टन फाउंड इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स। लाइक, जो राज्यों में जीवाणु होता है प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर जो इमेज है आपकी, ये क्या आपकी जड़ है। और जड़ में ये क्या बने हुए हैं, ये मोटे मोटे से ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं राइजोबियम के नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, राइजोबियम के नोड्यूल्स। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। क्या होता है हमारा, यहाँ पर होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको वो क्या करता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे जो हमारे प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को ले पाए। तो इसका क्या हो जाएगा, आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरियम विद दैट ऑफ प्लांट इज नोन एज। जीवाणु को, जीवाणु का पौधे से संबंध क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता हमारा क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है, आपके कुछ चार आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है आपको, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, S1, S2, S4। तो देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा है कि बेंड पाइप रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन थ्रोट। कंठ में श्वास नली खाद्य नली के क्या होती है, सन्निकट होती है। जैसे आपको पता है ना कि मान लीजिए ये हमारा नाक वाला सिरा होता है, नाक वाला, और ये हमारा क्या है, मुंह वाला है, माउथ वाला। और ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों हमारे इस प्रकार से जाते हैं नीचे। और ये क्या बनाता है, ये बनाता हमारा क्या है, एलिमेंट्री किनारा बनाता है। क्या बनाता है हमारा, ये बनाता है हमारा एलिमेंट्री किनारा बनाएगा। यहाँ से भोजन धीरे धीरे कहाँ जाएगा, आपको आमाशय में जाएगा, यानी कि आपका स्टमच में जाएगा। और वहीं पर साइड में क्या होता है, हमारा एक पाइप होता है। वो किसके लिए होता है, वो हमारा होता है लंग्स की तरफ जाता है। आपके जब आप सांस लेते हो ना, तो वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारे किस में, लंग्स में जाती है। और यहाँ पर एक लगा होता है, क्या लगा होता है, यहाँ पे एक फ्लैप जैसा होता है। कैसा होता है, फ्लैप जैसा होता है। जब आप भोजन खाएंगे तो ये जो पाइप, ये जो फ्लैप मतलब कि एक फ्लैप जैसा होता है, जैसे जैसे आपका गेट, जो आपका गेट होता है ना, उसकी तरीके से। तब जब भोजन यहाँ से जाएगा तो ये ढक्कन क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका खाना होगा वो अंदर नहीं जाएगा, किसके पास में, फूड पाइप में आपका चला जाएगा भोजन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हमारा क्या है, हमारा है असर्शन S2। जो हमारा स्टेटमेंट S2 है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अ फ्लैप लाइक वॉल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रोट। कंठ में एक पल्ले जैसे बाल उपस्थित होते हैं, ये इस प्रकार का होता है वहां पे। तो ये भी क्या, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं हमारा असर्शन S3 क्या है। ऐसे बोल रहा है कि एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रोट। वायु एवं जल कंठ में एक रास्ता साझा करते हैं। तो ये क्या, ये हमारा गलत ऑप्शन है। उसके बाद में हमारा S4 क्या है,
S4 है कि समटाइम्स फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप विच में कॉज हिकअप्स। कभी कभी क्या होता है कि भोजन के जो कण होते हैं श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या आती, हिचकियां आती हैं। तो ये हमारा सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि S1 S2 और S4 जो हैं वो क्या है, सत्य हैं, और S हमारा असत्य है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ हमारा कौन सा वाला, सेरीकल्चर और मोरिकल्चर। अब जो मोरिकल्चर होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है आपकी जो आपकी मलबेरी होती है ना, क्या होती है आपकी मलबेरी, उसका जो होता है ना क्या, उसकी जो लीव्स होती हैं उससे हम क्या बनाते हैं, उससे बनाते हैं सिल्क। सिल्क मतलब भाई आपका रेशम, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। और मलबेरी को क्या बोलते हैं हम, मलबेरी को बोलते हैं शहतूत। क्या बोलते हैं, शहतूत, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा है। क्वेश्चन फॉर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीन कण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत ऑप्शन है, तो ये बताना हमको। तो आपको पता है कि जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, उसमें आपका एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, बेस के साथ में। यानी कि जो आपका होता है ना अम्ल की अभिक्रिया होती है किसके साथ में, आपका किसके साथ में, बेस के साथ में। तो क्या बनता है हमारा, बनता है सॉल्ट। क्या बनता है हमारा, सॉल्ट और वाटर बनता है हमारा। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, सॉल्ट हमारा होता है न्यूट्रल। सॉल्ट कैसा होता है हमारा, ये होता है न्यूट्रल। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स क्या क्या है। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, ये बोल रहा है कि इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये जो अभिक्रिया है वो अम्ल और एक क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है। सही बात है। बाद में हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, ये बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद में स्टेटमेंट सी क्या हमारा देखते हैं, सॉल्ट फॉर्म्ड ओनली आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जो निर्मित रबड़ होता है प्रकृति में केवल अम्लीय या क्षारकीय होता है। ऐसा तो नहीं होता, वो कैसा होता है, वो हमारा होता है न्यूट्रल। आगे क्या बोल रहा है, आगे हमारा है डी वाला, हीट इज ऑलवेज ऑब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। जो अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है सर्वदा कैसी होती है, अवशोषित होती है। तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं होता है। तो हमारा स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट जो आपके क्या है सी और डी वाले, ये हमारे क्या है, ये गलत है। और हमसे ही पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा गलत होगा इनमें से। तो कौन सा गलत है हमारा, बी सी और डी गलत है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन हमारा बॉडी, फर्मेंटेशन और जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्या होता है, ये हमारे होते हैं कौन से, केमिकल चेंज होते हैं। ये कौन से होते हैं, ये हमारे केमिकल चेंज होते हैं। हम आपको काफी पहले बता चुके हैं, तो इसलिए इस बार फिर से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन, किण्वन और प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये हमारे केमिकल चेंज है। और उसके बाद में
जो हमारा क्या है क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या है, ये हमारा है कौन सा फिजिकल चेंज। ये कौन सा है, ये हमारा होता है क्या है, ये होता है हमारा फिजिकल चेंज होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, केवल डी, वो क्या हमारा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या पूछा, इसमें ही पूछा है कौन सा नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, हमारी एक मैचिंग दी हुई है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पोलर बियर। क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ पोलर बियर। ध्रुवीय भालू होते हैं। अब जो आपके ध्रुवीय भालू होते हैं, उनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, गद्दी नुमा होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनके हमारे कैसे होते हैं, इनके होते हैं आपके लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाप्स होंगे, यानी कि लंबे गोलाकार और नुकीले कैसे होंगे, पंजे होंगे। तो एक का आपका हो जाएगा 4। और ए का 4 कहाँ पे है आपका, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। ए का 4 देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछ रहा है हमसे क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये हमको बताना है। हमारा स्टेटमेंट ए है, क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि एयर अराउंड अस एक्सर्ट अ वेरी लेस प्रेशर ऑन अस। हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दबाव डालती है। जबकि इसे कैसे क्या होता है, इससे उल्टा होता है। कैसे डालती है, हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालती है। तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट बी क्या हमारा, बी है एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग। वायु गर्म करने पर संतुलित होती हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है। और ये भी कैसा, ये भी हमारा गलत है। होता क्या है कि जब हम वायु को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या हो जाती है, वो हमारी होती है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होती है हमारी, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और वहीं पर उसे हम अगर हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होती है, वो होती है हमारी क्या है, एक्सपेंड होगी। ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो जाएगा कौन सा, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में स्टेटमेंट हमारा क्या है, सी वाला, कि वार्म एयर राइजेस अप, कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी दिवाली जा अभी दिवाली कुछ दिन पहले गई है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जिनने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। वो एक छाता टाइप का आता, मतलब पन्नी जैसा, उसमें क्या करते हैं, हम कंडे जला देते हैं। तो कंडे से क्या निकलती है, हमारी गर्म हवा निकलती है, जिसकी वजह से ये जो होता है आसमान में उड़ता हुआ चला जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है। डी बोल रहा है कि एज वार्म एयर राइसेस, एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज इंक्रीज्ड। जैसे ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, उस स्थान का जो वायु का दाब होता है बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता, वहां पे क्या होता है, कम होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल और केवल जो हमारा स्टेटमेंट सी है वो क्या सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा ही हमने सेम क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है, और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कि संजना conducted an experiment with soil to find rate of percolation। संजना क्या कर रही है, संजना ने मृदा के अंतःस्रवण द्वारा दर संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया उसने, चलिए देखते हैं। उसने सी ऑब्जर्व दैट इट टुक 20 मिनट्स पर 400 ml of water to percolate through the soil sample। उसने पाया कि मृदा के नमूने 400 ml जल के अंतःस्रवण को 20 मिनट में लगे। तो हमके क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ परकोरेशन, अंतःस्रवण का दर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा रेट रेट ऑफ परकोरेशन होता है,
क्या होता है आपका रेट ऑफ परकोलेशन, वो क्या होता है, वो होता है क्या, वो होता है एक्सेस ऑफ वाटर परकोलेटेड, कितना आपका ऑफ वाटर परकोलेटेड, आपका कितना वाटर था वहां पे, ठीक है ना, परकोलेटेड। और बच्चे में क्या होगा, टाइम टेकन, कितना टाइम आपका लगा। तो कितना पानी गया हमारा, ये गया हमारा कितना 400 ml, और कितना टाइम लगा हमारा, टाइम लगा कितना 20 मिनट लगे। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, बचा क्या हमारा, ये बचा दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 20 ml पर मिनट, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following flow chart represent the correct sequence of blood flow in human beings? निम्नलिखित में से कौन प्रभाव आलेख मानव में रुधिर के प्रभाव का सही क्रम दर्शाता है? तो कौन सा दर्शा रहा है आपका, ये दर्शा रहा है हमारा कौन सा, ए वाला। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, आपके लंग्स से होती है। लंग्स से आपका ब्लड आया कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी वेन में जाएगा। उसके बाद कहाँ पे जाता है, आपका हार्ट में जाएगा। हार्ट में सबसे पहले आर्टरीज में जाएगा, फिर बॉडी पे जाएगा, फिर ब्रेन्स में जाएगा, देन हार्ट, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, फिर आपका लंग्स। अगर आपको इस टॉपिक से मतलब इस टॉपिक को अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो आप हमको कमेंट कर दें, हम इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे। अगर इसको हम यहाँ समझाने बैठेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, हमारा 10 है कि द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार डायलिसिस का प्रक्रम से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है हमारा कौन सा, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आपको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 11। ये दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो कौन सा है हमारा, पपाया जो होता है वो कैसा होता है हमारा, एक लिंगी होता है, और जो बाकी क्या होते हैं, बाकी हमारे द्विलिंगी होंगे, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड? यहाँ पे बोल रहा है कि एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय आरेख के संदर्भ में कौन सा सही होगा? तो देखिए जैसा आपको पता है कि मान लीजिए ये आपका है, जो ये जो आपका कर्व होता है वो क्या होता है, टाइम को डिनोट करता है, किसको करता है, टाइम को। और ये वाली क्या करती है, डिस्टेंस को, कितना दूरी आपने तय की हुई है। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से व्यक्ति चल रहा है, कैसे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है व्यक्ति, जो उसकी गति है वो कैसी है, एक समान है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहले बोल रहा है क्या, पहले बोल रहा है कि इट इज एन इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष के क्या समांतर एक सीधी रेखा होगी। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स और ये होता है वाई, तो इसके समान तो है नहीं, तो ये क्या हमारा गलत हो जाएगा। इस बी ऑप्शन क्या हमारा, बी है कि इट इज एन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यह वाई अक्ष क्या समानांतर होती है, नहीं है हमारी, तो ये भी क्या गलत है हमारा। आगे बोल रहा है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ना ही वाई के एक समान समानांतर है। तो ये क्या बिल्कुल सही बात दिख रहा है हमको,
कि ना तो ये एक्स के समान है और ना ही समानांतर वाई के है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली अरेंज्ड लाइटिंग डिवाइसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा दर्शाता है कि सभी सही वृद्धि क्रम दर्शाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी एलईडी होती है उसमें ऊर्जा कम लगती है और सीएफएल में उससे कम लगती है, उससे ज्यादा लगती है, और ट्यूबलाइट में उससे ज्यादा लगती है। और जो आपके जो बल्ब होते थे ना, कौन से वाले, पीले वाले, ये इस टाइप जो बल्ब होते थे उनमें ऊर्जा काफी देनी पड़ती थी। तो हमारा जो बिल होता था काफी ज्यादा आता था। ठीक है ना। उसको कम करने के लिए हम क्या लेके आए, हम लेके आए एलईडी बल्ब लेके आए। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अरेंजेस डिफरेंट फ्रिक्शन फोर्सेस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। एक सेकंड क्या हुआ यहाँ पे। तो कौन सा दर्शा रहा है आपका, हमारा दर्शा रहा है ये कौन सा वाला, डी वाला। जैसे कि आपको पता है कि आपका क्या होता है, आपका फ्रिक्शन होता है रोलिंग वाला, वो कम लगता है। अगर हम किसी को सिलेंडर को घुमा के लेके जा रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, और उसका किस में लगेगा, आप किसी मतलब ऑब्जेक्ट को धक्का मार के लेके जा रहे हैं इस प्रकार से सरकाते हुए, और उसका किस में लगेगा, उसका लगेगा किस में, आपके मान लीजिए एक वस्तु है अब रुकी हुई है। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमारा 15। यहां दिया हुआ है कि साउंड वाइब्रेशन टेक्स द डैश वाइब्रेशन इन ह्यूमन बींग्स। फिर से जैसे हमारा सेंड वाइब्रेशन बी फ्रॉम देयर अ सिंगल सिग्नल गोस टू सी दिया हुआ, तो हमें बताना ए, बी और सी क्या होगा। ए बी सी क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव जो ध्वनि होती है, मानव जो ध्वनि कंपन होती है में कंपन पैदा होता है। तो कहाँ कंपन पैदा होता है, वो हमारा होता है ईयर ड्रम में होगा। कहाँ पे होगा हमारा, ईयर ड्रम में कंपन पैदा होगा। कहाँ पे होता है, कण पतय पर कंपन पैदा होता है। ओके। आगे क्या बोला, आगे बोला जा रहा है, ये क्या होगा हमारा ए हो गया। आगे बोल रहा है कि कंपन को बी में भेजता है। कहाँ भेजता है, बी में भेजता है। यानी कि जब ईयर जम होगा बाहर का कान, वो कहाँ भेजेगा, आपका अंदर भेजेगा। अंदर क्या होता है आपका इनर ईयर होगा, यानी कि आंतरिक कण होगा आपका, अंदर का कान होगा आपका। उसके आगे बोल रहा है कि वहां से संकेत सी पर जाता है। तो कहाँ जा रहा है हमारा संकेत, सी के पास जा रहा है। और सी क्या होता है, सी हमारा होता है क्या, ब्रेन, जहां पे हर चीज हमारी एनालाइज होती है, उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो ए हो गया हमारा ईयर ड्रम, और बी हो गया हमारा इनर ईयर, और सी क्या हो गया हमारा, सी हो गया ब्रेन। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि टू प्लेन्स मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर। हाउ many images are formed of a coin placed between them। दो समतल दर्पण रखे हुए हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं दो आपके दर्पण, और दोनों की दूरी कितनी है, ये हमारे 60 कितनी है हमारी, 30 सेंटीमीटर है हमारी। आगे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि
उनके बीच में रखे गए एक सिक्के की कितनी प्रतिबिंब बनेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक हमारा सिक्का रखा हुआ है यहाँ पर, और ये क्या हमारा, ये एक शीशा है हमारा, और ये हमारा क्या, ये भी एक शीशा है। तो जो इसकी परछाई इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, प्रतिबिंब कितना बनेगा हमारा, इनफाइनाइट बनेगा। पता नहीं मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 है वो क्या हमारा मैचिंग है। यहाँ पे आपकी विटामिन दी हुई है, और विटामिन से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो दी गई हैं। तो आपको पता है कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी क्या होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, आपको क्या होता है, आपको आयरन की कमी से हमको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाता है, एनीमिया होता है किसके, आयरन की कमी से। तो ए का क्या हमारा 4 है। तो ए का 4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ओके। उसके बाद में क्या है, विटामिन बी 1। अब विटामिन बी 1 से क्या होता है आपको, वेरी वेरी होता है। क्या होता है, विटामिन से होता है आपका क्या, वेरी वेरी। तो यानी कि बी का फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। 18 क्या है कि व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या है यहाँ पे, सल्फर रिएक्ट करा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ए गैस इज फॉर्म्ड। जहां पर ए बन रहा है, क्या बना हमारा, ए बना, ओके। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला जा रहा है कि ऑन डिजॉल्विंग ए इन वाटर बी इज फॉर्म। अगर एक रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं पानी के साथ में, तो क्या बन रहा है, तुम्हारा बन रहा है बी। तो हमको पता है कि अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, एस और सल्फर और ऑक्सीजन साथ में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। और वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, पानी के साथ में, तो क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा H2SO3 बनेगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या कि जो कि क्या कर रहा है, सी से डी में जा रहा है। जो लिटमस है हमारा वो कहाँ जाएगा, हमारा लिटमस कहाँ पे जाएगा हमारा, वो जाएगा नीले से कहाँ पे, लाल की तरफ। क्योंकि कैसा हमारा अम्लीय है, ये कैसा हमारा एसिडिक है। और ये बात आप भी जानते हो कि जो लिटमस जो हमारा अम्लीय में क्या होता है हमारा, नीले से कहाँ जाएगा, ब्लू से कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा हमारा किसमें, लाल में, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा। 19 हमारा एक अर्थशास्त्र और रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम इज स्टोर्ड इन ग्लिसरीन। सोडियम ग्लिसरीन में बंजार किया जाता है, जबकि हमको पता है जो सोडियम होता है किस में रखते हैं, हम रखते हैं केरोसिन में, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो ये तो हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा, हमारा अर्थशास्त्र गलत है। उसके बाद में रीजन क्या दे रहा है, रीजन बोल रहा है कि सोडियम रिएक्ट बाइगसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, वो करता है तीव्रता से। तो ये तुम्हारी सही बात है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड इज नॉट जनरली फाउंड टू बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा फैलाया नहीं जाता है। तो किसको नहीं फैलाते, हमने किसको नहीं फैलाते, वो तो हमारा जेंथियम। जेंथियम को हम क्या करते हैं, हवा द्वारा नहीं फैलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।